Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the NCERT through MCQ series. तो लास्ट जो वीडियो है उसमें हिस्ट्री में हमने महाजनपदास को डिस्कस किया था एंड आज की वीडियो में हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे. आई होप आपने जो है इससे रिलेटेड जो मैंने लास्ट टाइम बोला था वो चैप्टर्स पढ़े होंगे एनसीईआरटीज के. So the first question is which of the following ruler was the contemporary of Gautam Buddha? तो गौतम बुद्ध जो थे उनके कंटेम्प्रेरी इसमें से कौन थे? अजातशत्रु, अशोका, बिंबिसार एंड कनिष्क. तो इनमें से जो रूलर कंटेम्प्रेरी थे वो है बिंबिसार. गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी जो थे बिंबिसार थे. अशोक तो बाद में आए थे इसमें. ठीक है, तो इसमें गौतम बुद्धा थे जो महावीर के भी कंटेम्प्रेरी थे. जो वर्तमान महावीरा है जो जैनिज्म से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध उनके भी कंटेम्प्रेरी थे, मतलब कि दोनों एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे. महावीर जो थे वो सन थे लिच्छवी प्रिंस त्रिशाला के एंड शी त्रिशाला वाज अ सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक जो whose daughter married to मगधा किंग बिंबिसार. तो काफी लंबा सा इनका वो रिलेशन है, बट यस गौतम बुद्धा वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बिंबिसार. ये हमने जो टॉपिक लिया है ये हमने आर एस शर्मा की चैप्टर 10 में से लिया है, वर्तमान महावीर एंड जैनिज्म में से. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धिज्म. बुद्धा बिलोंग टू द शाक्या क्लैन. इट प्रोपगेटेड द कंसेप्ट ऑफ मिडल पाथ थ्योरी. तो जो मिडल पाथ थ्योरी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है. पहला राइट है, बुद्ध जो थे वो शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे. एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो राइट, जो बुद्ध थे उन्होंने मिडिल पाथ जो थ्योरी है उसको प्रोपगेट किया था. तो ये हम पहले देख चुके हैं कि जो गौतम बुद्ध थे ही वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीरा एंड वो 563 बीसी में शाक्य का क्षत्रिय क्लैन था वहां पे लुम्बिनी में पैदा हुए थे. लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है, नियर कपिला वस्तु, जिससे कि हम आज के आइडेंटिफाई करते हैं पिपरावा बस्ती डिस्ट्रिक्ट के, जो कि फुट हिल्स ऑफ नेपाल में है. तो वो नेपाल में पैदा हुए थे. ठीक है, एंड जो गौतम बुद्ध थे उनके जो फादर थे वो इलेक्टेड रूलर थे कपिला वस्तु के एंड वो एक रिपब्लिक था क्योंकि वो इलेक्टेड रूलर थे. एंड गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने मिडिल पाथ थ्योरी अपनाई थी कि वी शुड अवॉइड बोथ एक्सेस लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी, कि बहुत ज्यादा ये भी नहीं कि सब कुछ घर बार छोड़ के जंगलों में पूजा पाठ करने चले जाओ और ये भी नहीं कि आप पूरी लग्जरी से लाइफ जियो. आपको हमेशा जो मिडिल पाथ है वो फॉलो करना चाहिए. इसका जो सोर्स है वो है ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा चैप्टर नंबर 10 डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म एंड गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन वाज एडेड बाय महावीरा एज द फिफ्थ डॉक्ट्राइन ऑफ पंच महाव्रत. तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है महावीर. तो उन्होंने पंच महाव्रत जो है वो एक थ्योरी है जैनिज्म में, लेकिन पहले सिर्फ 4 उसके अंदर पॉइंट्स होते थे. जो वो फिफ्थ है वो महावीर ने आके ऐड किया था. तो वो कौन सा है? नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी या नॉन लाइंग. तो महावीर ने जो फिफ्थ डॉक्ट्रिन ऐड की थी वो थी सेलिबेसी की. तो पंच महाव्रत जो है उसके अंदर है नॉन वायलेंस, कि आपको वायलेंस नहीं कमिट करना है, झूठ नहीं बोलना है, डू नॉट स्पीक अ लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी. एंड फिफ्थ जो बाद में महावीर ने ऐड किया था वो है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस या फिर सेलिबेसी. ये है ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा चैप्टर नंबर 10 से. तो जो बुद्धिज्म जैनिज्म है इट्स क्वाइट अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. तो ये आप जरूर ध्यान से पढ़िए, ये वाले चैप्टर्स जो हैं आप ओल्ड या न्यू किसी भी एनसीईआरटीज में से जरूर कवर कीजिए. फोर्थ इज कंसिडर द फॉलोइंग तीर्थंकारास. ऋषभनाथ, महावीर, अरेस्थनीमिया. तो इसमें आपको देखना है कि तीर्थंकारा कौन से हैं जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है इन तीनों में से. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of the above. तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महावीरा इज नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेद. ऋषभनाथ एंड अरिस्थनीमिया जो है they were mentioned in ऋग्वेदा. So 1 and 3 जो है इसमें करेक्ट आंसर है आपके पास. तो जैनिज्म के आपको ये बता दिया ऋषभनाथ और अरिस्थनीमिया जो है ऋग्वेदा में मेंशन थे. एंड वायु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभनाथ जो है वो दोबारा से मेंशन्ड है और ये बोला गया है कि वो नारायण की इनकारनेशन है. के जो नारायण है कौन से? भगवान विष्णु है, उनके इनकारनेशन उन्हें बोला गया है. वो तो एक फंडा अपना लिया था हिंदुइज्म ने
कि वो हर एक को अपने फोल्ड में ले लेते कि जो कुछ पॉपुलर होगी डॉक्ट्रिन के, हाँ हमारे तो ये उस पुराण में दे रखा है, हमारे तो उस वेद में दे रखा है। तो द सेम वे दे सेड ऋषभनाथ जो है वो नारायण की इनकारनेशन है। दे आल्सो इन लेटर ऑन इट इज सेड कि बुद्धा इज आल्सो अ रीइंकारनेशन ऑफ सम हिंदू गॉड। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये लिया गया ओल्ड एनसीईआरटी माखनलाल चैप्टर नंबर 12 में से। The next question is consider the following events associated with the life of Lord Buddha। तो ये बोला जाता है कि जब उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को, एज्ड आदमी को, एंड एक बीमार आदमी को, और एक कॉर्प्स को, और एक साधु को देखा था, तब ही चेंज्ड हिज लाइफ। एंड तो वो किस सीक्वेंस में देखा था, तो ये आपको पूछेगा कि एज्ड मैन, असेटिक, सिक मैन एंड कॉर्पस। तो ये जो है किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा था बुद्धा जी ने। इसमें जो आंसर है that is he saw an aged man first, then he saw a sick man, and then he saw a corpse, and then he saw a ascetic। तो इसमें जो आंसर है आपके पास ए होगा कि when he was one day driving around अपने रॉयल चैरियटर के साथ, चन्ना के साथ थे वो, his name is also important। तो उन्होंने इन सीक्वेंस में देखा जिससे उन्हें रियलाइज हुआ कि आप one day you will age, okay। And then he saw a sick man, he was covered in boils and shivering with fever। then he उन्होंने फिर एक लाश देखी जो कि क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ ले जा रहे थे। and then he saw an ascetic। तो तब जो है उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो ये हमने ओल्ड एनसीईआरटी माखनलाल चैप्टर नंबर 12 से लिया है। 6 इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धिस्ट काउंसिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पूछा गया है कि प्लेस है और आउटकम है, आपको उसे मैच करना है। तो राजगृह, कंपाइलेशन ऑफ सूत पिताका एंड विनय पिताका। कुंडालवन, अभिधाम पिताका was compiled। पाटलिपुत्र, schism in Mahayana and Hinayan Buddhism। वैशाली, schism between स्थेविरावदिन्स एंड महासंगिक। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? तो इसमें कुंडावलम और जो पाटलिपुत्र है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि कुंडावलम में महायान एंड बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ था, एंड पाटलिपुत्र के अंदर जो है अभिधाम पिताका को कंपाइल किया गया था। बाकी जो दोनों हैं वो सही हैं। तो ये हमने देख, हम पूरा ये चार्ट देख लेते हैं कि कब हुआ था, 4 काउंसिल्स हुए हैं एंड उनका पर्पस क्या था। तो पहला जो फर्स्ट काउंसिल है वो सप्तारनी के राजगृह के अंदर हुआ था, एंड अजात शत्रु जो हैं रूलर थे मगध के, उन्होंने इसे करवाया था और प्रिजाइड किया था इसमें महाकसप्पा ने। एंड इसका मेन मकसद था कि प्योरिटी ऑफ जो बुद्धा की टीचिंग है उसे मेंटेन रखा जाए। और यहाँ पे फिर सूत पिताका को है जो आनंदा ने कंपाइल किया था, और विनय पिताका को उपाली ने कंपाइल किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके पास चार्ट है, ये अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप जरूर ये जो है इसे फॉलो कीजिए। सेकंड है सेकंड काउंसिल, ये वैशाली में हुआ था। इन्हें काल अशोक ने रूलर थे उस टाइम पे एंड प्रिजाइड किया था सबाकनी ने। एंड पर्पस क्या था कि जो मॉन्क्स और उनके ओपोनेंट्स के बीच में कंट्रोवर्सी थी उसे खत्म किया जाए। तो फिर अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स में संघ का डिवीजन हो गया था। जो ऑर्थोडॉक्स थे वो थे स्थाविरावदिन्स, एंड जो अनऑर्थोडॉक्स थे वो थे महासंगिकास। तो उसमें बुद्धिज्म में डिवीजन आ गया था। थर्ड काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक ने खुद करवाया था, एंड मोगलीपुत्र टिस्सा जो थे वो उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। उन्होंने ये इसका मेन पर्पस था टू सेटल द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द राइवल क्लेम टू द अथॉरिटी। तो फिर इसमें रिजल्ट क्या हुआ था कि स्थेविरावदिन्स की थी उनकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, फाइनल कंपाइलेशन हो गई थी। सूत पिताका जो 3 पिताकास हैं, अभिधाम पिताका का कंपाइलेशन हुआ था। तो 3 पिताकास हो गए, जो हमारे पास सूत एंड विनय पिताका है वो पहले कंपाइल हो गए थे। इसमें अभिधमा पिताका हो गए थे, तो 3 हो गए त्रिपिताकास। और मिशनरीज जो हैं दुनिया के अलग अलग एरियाज में भेजे गए थे ताकि बुद्धिज्म को पॉपुलराइज किया जा सके। ठीक है, तो देयर इज वन थिंग के जो बुद्धिज्म है इट डिक्लाइन इन इंडिया, बट इसका जो राइज है वो बाकी कंट्रीज में हुआ। जैसे बुद्धिज्म आप देखिए कि म्यांमार में कितना है, श्रीलंका में आज तक है, चाइना में है। तो अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में क्यों डिक्लाइन हो गया इसका और बाकी कंट्रीज में इतना पॉपुलर क्यों है ये। तो आपको यूपीएससी में भी ये पूछा जा सकता है। फिर फोर्थ काउंसिल हुआ था कुंडावलम, कश्मीर के अंदर।
कनिष्क ने करवाया था। एंड वाशुमित्रा जो है और वो प्रेसिडेंट थे, अश्वघोष जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे। जो बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट के अंदर डिफरेंसेस थे उन्हें सेटल करने के लिए बनाया गया था। तो फिर महायान और हीनयान में डिवीजन हो गया था, महायान और हीनयान हो गया था। और जो सर्वास्तिवादी डॉक्ट्राइन है उसका एज महाविभाषा कोडिफिकेशन हो गया था। एंड फिर उसके बाद बुद्धिज्म को दुनिया के अलग अलग एरियाज में फैलाने की बात हुई थी। एंड कंडक्ट ऑफ द डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल इन संस्कृत इंस्टेड ऑफ पाली। तो पाली की जगह संस्कृत में जो है वो डेलिब्रेशन हुई थी काउंसिल की। तो आप ये देख सकते हैं जो बुद्धिज्म जैनिज्म दे वर ऑलवेज यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, हियर दे यूज्ड संस्कृत। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Seventh is consider the following statements regarding the causes of origin of Jainism and Buddhism. हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास हिंदुइज्म था, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमारे दो नए रिलीजन्स ने जन्म ले लिया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ब्राह्मणास claimed privilege in the society including those of receiving gifts and exemption from the taxation and punishment. Second, the Vaishyas were engaged in agriculture, cattle rearing and trade and also the principal taxpayers in the society. तो ओरिजिन जो हुआ है, फर्स्ट जो है स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जो ब्राह्मण से उन्होंने अपनी पहले तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से वर्ण होते थे, फिर पक्का हो गया कि जो ब्राह्मण है उसका बच्चा भी ब्राह्मण ही होगा। एंड बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज थे वो सोसाइटी में, उन्हें ही सारे गिफ्ट मिले, उन्हें ही सारे एग्जाम्पशन मिले, वही टैक्सेशन से एग्जाम्पशन मिले, कोई उन्हें पनिशमेंट नहीं मिल सकती थी। ठीक है। और ब्राह्मण को मारना भी बहुत बड़ा पाप होता था कि इतनी गाय दान करोगे तो आप जो है इतने बड़े पाप से मुक्ति पा सकते हो। और जो वैश्य हैं वो सारा एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कैटल रेयरिंग, ट्रेड, सब कुछ वही कर रहे हैं, वही सारा कुछ टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता था। सो बोथ 1 and 2 जो है देयर वर द रीजंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ ब्राह्मणिज्म, जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है। क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उन्हें डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई पोजीशन दिया गया था। उसके बाद थे क्षत्रिय, उसके बाद थे जो वैश्य हैं, उसके बाद शूद्र आए हैं जो तीनों को सर्व करते होते थे। तो जिससे कि सारे वर्णों में फिर टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है उन्होंने लोअर जो वर्ण है उन्हें काफी रिलीफ प्रोवाइड किया था। और वर्ण सिस्टम के जो वैश्य थे उन्होंने बहुत ज्यादा इवन मटेरियल वाइज भी पैसे वगैरह भी जो पे किए हैं, जो उनके मंदिर वगैरह बनवाए हैं, इन्होंने ही बनवाए हैं। इसका जो सोर्स है वो है ओल्ड एनसीईआरटी RS शर्मा। 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग तीर्थंकर महावीर। महावीर के जो है रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है। महावीर was born in 540 BC in a region near वैशाली which is similar to बसारा district of वैशाली in North बिहार। क्या महावीर वैशाली में पैदा हुए थे, जिसे कि आज की नॉर्थ बिहार की वैशाली में बसरा गांव है वो बोला जाता है। उसके बाद है his father was the head of the famous क्षत्रिय clan and his mother was a लिच्छवी प्रिंस। ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो एक क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे और जो लिच्छवी प्रिंस थी वो उनकी मदर थी। Third is he propagated his religion for 50 years approximately and his mission took him to Kosala, Mithila and Champa। कि 50 years तक उन्होंने इसे propagate किया। He passed away at the age of 72 in 468 BC at a place called पावापर नियर मॉडर्न राजगीर। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये गलत है। उन्होंने 30 इयर्स तक प्रोपगेट किया था जो अपना रिलीजन है, नॉट 50 इयर्स तक। तो बाकी सही है। 540 BC में पैदा हुए, वैशाली में पैदा हुए और क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे एंड अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स तो है उन्होंने अपना रिलीजन प्रोपगेट किया। इसका सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय RS शर्मा, चैप्टर नंबर 10th। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के 3 मेन एलिमेंट्स हैं जिन्हें त्रिरत्न बोला जाता है। तो वो कौन से हैं? संघ, धम्मा, बुद्ध एंड निर्वाणा। तो निर्वाणा नहीं है, इट इज संघ, धम्मा एंड बुद्धा। तो 1 2 3 ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको जरूर याद रखना है कि त्रिरत्न बोले जाते हैं, 3 मेन रत्न बोले जाते हैं बुद्धिज्म के, जो कि हैं बुद्ध, खुद बुद्ध एक एलिमेंट है, संघ उनके जाने के बाद संघ है और संघ को धम्मा का पालन करना है। तो ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं। बुद्धा जी ने जो है संघ ऑर्गेनाइज किए थे, जो एक तरीके का रिलीजियस ऑर्डर था जो सबके लिए ओपन था, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी वहां पे कास्ट वगैरह ऑक्यूपेशन जो भी थी। एंड सिर्फ एक कंडीशन थी कि जो भी मॉन्क्स हैं उन्हें रूल्स फॉलो करने हैं संघ के। एंड जो भी बुद्ध को फॉलो करते थे उन्हें कंटेनेंस, पॉवर्टी एंड फेथ के जो है शपथ लेनी पड़ती थी। और 3 एलिमेंट से बुद्ध, संघ एंड धम्मा जो है निर्वाणा नहीं था। इसका सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी RS शर्मा,
chapter number 10th. Next is consider the following statements regarding Buddhism and Jainism. Both derived their basic principle from Upanishad. क्या उनके basic principle जो हैं वो उपनिषद से derived हैं. Jainism did not believe in God, whereas Buddhism believed partially. कि Jainism तो बिल्कुल God में विश्वास नहीं करता था, बुद्धा partially believe करते थे. And third, both preached their religion in the common language. तो क्या दोनों ने अपना जो religion है वो common language में किया हो, प्रीच किया था. तो इसमें से पहला बिल्कुल सही है, जो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो उपनिषदों से डिराइव किए गए हैं. सेकंड गलत है, जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों ही गॉड में विश्वास नहीं करते थे. ना जैनिज्म ना बुद्धिज्म दोनों का गॉड में विश्वास नहीं था. एंड दोनों ही जो है वो कॉमन लैंग्वेज में प्रीच करते थे. तो 1 और 3 जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपके पास. तो महावीर गौतम जो थे और दोनों जने कंटेम्प्रेरीज थे, दोनों की जो टीचिंग थी उसमें काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस है. एंड दोनों बोलते थे कि दुनिया जो है वो सौरों से भरी हुई है और हमें चाहिए साल्वेशन. तो उसके लिए हमें जीवन मृत्यु के जो चेन है उससे बाहर आना पड़ेगा. एंड दोनों के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो उपनिषद से डिराइव किए गए हैं. दोनों ही भगवान में नहीं मानते थे. दोनों बोलते थे कि प्योर एंड मॉरल लाइफ जीनी चाहिए. और दोनों की जो प्रीचिंग का तरीका था वो कॉमन लैंग्वेज में प्रीच करते थे. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो किसी और को तो वेद पढ़ने नहीं देते थे. संस्कृत कोई और सीख नहीं सकता था. आम लोग जो है वो उनकी भाषा में थे ही नहीं जो वेद है. तो जैनिज्म बुद्धिज्म जो थे वो आम भाषा में जो है रिलीजन को टीच करते थे. इसका सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखनलाल, चैप्टर नंबर 12. तो ये आज के क्वेश्चन थे. अगले में हम करेंगे मगधन एम्पायर एंड फॉरेन इन्वेजन. तो आपके पास इसमें से जो भी आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं आप जरूर पढ़ के आइए, तभी फिर हम जो है आगे डिस्कस कर चुकेंगे. बी सेफ, बी इनसाइड. थैंक यू सो मच.